नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं सैफ अली खान मामले की। इस मामले के जांच अधिकारी को क्यों हटा दिया गया? क्या घोटाला है, गड़बड़ घोटाला है, इसलिए हटा दिया गया? अगर इस मामले की जांच अच्छी तरीके से चल रही है, जैसा पुलिस मान रही है, मुंबई पुलिस, तो फिर क्यों हटा दिया गया? क्या कोई और बात है जिसकी वजह से जांच अधिकारी को हटा दिया गया? ऐसे तमाम सवाल अब खड़े हो गए। हम सबको पता है कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, शहजाद को अरेस्ट किया गया है, लेकिन फुटेज को लेकर, जो सीसीटीवी फुटेज है और जो असली आरोपी पकड़ा गया, दोनों में क्यों मैच नहीं कर रही है, इसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े हुए हैं। इस बीच एक और खबर आपको दे दूं, सैफ अली खान मिले हैं उस ड्राइवर से, ऑटो ड्राइवर से, जिसने समय रहते उनको अस्पताल पहुंचाया। और ये बहुत अच्छी बात है, सैफ अली खान मिले हैं, क्योंकि उस वक्त इब्राहिम और उनके छोटे बेटे उनके साथ थे। 2-2:30 बज रहे थे, रात के 2:30 बजे के आसपास का वाक़या था 16 तारीख को, जब सैफ अली खान खून से लथपथ बाहर निकलते हैं। ये ऑटो ड्राइवर वहाँ से उनको लीलावती अस्पताल ले जाता है। ये मिले हैं, इसकी तस्वीर वायरल हो रही है, तस्वीर आप देखिए। काफ़ी खुश हैं सैफ अली खान, और ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि कुछ आर्थिक मदद भी की है, हालांकि इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन इस बीच जांच अधिकारी को लेकर तमाम सवाल, आरोपी के कंडक्ट को लेकर भी तमाम सवाल। वो फ़ोन कभी बंद कर रहा था, कभी चालू कर रहा था, उसी जगह पर जाके क्यों चला गया, 2 घंटा बगीचे में छुपा रहा, ऐसे तमाम सवाल है जो अब खड़े हुए हैं। आरोपी को लेकर भी क्यों ऐसा कर रहा था, क्या ये वही आरोपी है या ही इज़ वन ऑफ देम, यानी ये एक आरोपी है, बाकी और भी हो सकते हैं। क्यों मुंबई पुलिस खुलकर वो सीसीटीवी फुटेज रिलीज़ नहीं कर रही, जिससे साफ हो जाए कि बाद का सीक्वेंस क्या था? कि आरोपी 2 घंटा छिपा रहा, उसके बाद वो गया, अगर वहाँ सीसीटीवी था तो रिलीज़ करना चाहिए। इसके आगे क्या सीक्वेंस रहा? हम सबको पता है कि दादर स्टेशन से एक सीसीटीवी सामने आई, जिसमें आरोपी एक मोबाइल का कवर खरीद रहा था। एक और सीसीटीवी सामने आई वर्ली से, जहाँ पर वो एक चाय की दुकान से पेमेंट कर रहा था। ऑनलाइन पेमेंट उसने करी थी, और ये पेमेंट उसने जो की थी वो यूपीआई पेमेंट की थी, और वहाँ से उसने पराठा और पानी लिया था। यहीं से क्लू मिला पुलिस को, और उसके बाद पुलिस ने थाने से उसको अरेस्ट कर लिया। ये पता चला कि उसका मोबाइल वहाँ पर एक्टिव है। सवाल ये कि वो बार बार मोबाइल क्यों ऑन कर रहा था, जब ये जानते हुए कि वो पकड़ा भी जा सकता है? क्या वो प्रोफेशनल नहीं था? क्या उस, एक साधारण भाषा में बोले तो, आरोपी को इतनी अकल नहीं थी? ऐसे तमाम सवाल खड़े हो गए। और मुंबई पुलिस की जांच तो घेरे में है ही, क्योंकि शुरुआत से ही जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, खुलकर पुलिस कुछ नहीं बोल रही है। अगर उन्होंने केस सुलझा लिया है और आरोपी यही है, तो ठोक कर बोलिए कि यही आरोपी है, जो आप लोग चला रहे हैं गलत चला रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं बोल रही है मुंबई पुलिस। क्या बोलना नहीं चाहती है या मजबूरी है? ऑब्वियसली ये तो अभी खुलकर बात सामने नहीं है, लेकिन जांच लगातार चल रही है इस मामले में। फुटेज पुलिस के पास है, एविडेंस क्या क्या ये आपको बता दूं। सबसे अहम एविडेंस इसमें पुलिस के पास है सीसीटीवी, आरोपी जो पैसेज से जाता हुआ नज़र आ रहा है, आता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा उसकी मौजूदगी, हथियार, फिंगरप्रिंट्स, इसके अलावा वहाँ फाइट हुई, कुछ और विटनेसेस। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी लोग क्यों डर गए? चाकू देखकर बाकी लोग डर गए। इस बीच जो एक और बयान वायरल है, वो है संजय निरुपम का। वो कहते हैं जी 5 दिन में कैसे वापस आ गए, अगर इतनी गहरी चोट थी तो। सोशल मीडिया पर लोग ये भी कह रहे हैं कि चाकू अगर किसी को लगता है तो इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, वो उसी को पता होता है कि कितना गहरा घाव है और कितना उसको दर्द हुआ। खैर, ये तो बयानबाजी हो गई। इस बीच महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम का एक बयान आया। महाराष्ट्र के सीएम ने शुरुआत में कहा था इस पूरे मामले को लेकर कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है। क्यों नहीं है? बिल्कुल क्लियर कट ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला लग रहा है। दूसरा, जो डिप्टी सीएम है एकनाथ शिंदे, उनका बयान आया कि बांग्लादेशियों को खदेड़ देंगे। ये तो बहुत पुरानी समस्या है। सवाल ये उठता है कि कब तक खदेड़ेंगे? क्या वाकई खदेड़े जाएंगे या सिर्फ ये एक बोलने के लिए बोल दिया है? क्योंकि सबको पता है कि बांग्लादेशी यहाँ पर अवैध तरीके से रह रहे हैं। जिन जिन इलाकों में रह रहे हैं ये पता है उनके, बल्कि यहाँ पर आधार कार्ड से लेकर तमाम वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स बन गए हैं। तो जब बन गए हैं तो वोटर भी हो गए हैं, और वोट बैंक के चक्कर में ऐसा कुछ हो रहा है। खैर, सरकार की नीयत क्या वाकई बांग्लादेशियों को भगाने की देखने वाली बात होगी, ये तो वक्त ही बता देगा। ये वीडियो किस लिए की जरूरत है? शुक्रिया।